Hello everyone, I am Dr. Rachita Manjal, consultant, Birla Fertility and IVF Gurgaon. Today we'll talk about what is IVF procedure. IVF procedure का मीनिंग अपने ही इस टर्म के अंदर है. IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो का मीनिंग आउटसाइड द बॉडी एंड फर्टिलाइजेशन का मीनिंग एग एंड स्पर्म का फर्टिलाइज होना. सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स जब एग और स्पर्म बॉडी के बाहर फर्टिलाइज किए जाते हैं तो बोलते हैं IVF प्रोसीजर. IVF प्रोसीजर जनरली उन कपल्स को रेकमेंड किया जाता है जो किसी भी कारण से कंसीव नहीं कर पा रहे, जैसे कि अगर विमेन के ट्यूब्स ब्लॉक्ड है या सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, PCOD है, या मेल में स्पर्म काउंट बहुत लो है, स्पर्म मोटिलिटी बहुत लो है, या फिर किसी भी कारण से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और कोई भी ट्रीटमेंट उनके लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया है. IVF ट्रीटमेंट विमेन के मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया जाता है. साइकिल स्टार्ट होने के सेकेंड या थर्ड डे पे अल्ट्रासाउंड किया जाता है और उसके बाद कुछ इंजेक्शन स्टार्ट किए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन्स या फिर हॉर्मोन्स इंजेक्शन. दीज इंजेक्शंस आर गिवन डेली फॉर अराउंड 10 to 12 days. During this injection period, there are ultrasound monitoring done जिसमें follicle size measure किया जाता है और जब ये follicle size adequate हो जाता है तो एक trigger injection दिया जाता है for the final egg maturation. After the trigger injection, oocyte pickup और oocyte retrieval procedure is planned. This procedure is a short procedure done under short general anesthesia. ये प्रोसीजर एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है. कोई इसमें पेन नहीं होता है, बॉडी में कोई कट नहीं आता है क्योंकि ये वेजाइनल रूट के थ्रू किया जाता है. इस प्रोसीजर में एक नीडल के थ्रू जो हम वेजाइना के थ्रू इंसर्ट करते हैं, फॉलिकुलर फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाता है. इस फॉलिकुलर फ्लूइड को टेस्ट ट्यूब्स में कलेक्ट करके एम्ब्रियोलॉजिस्ट अपनी लैब में चेक करते हैं और इसके अंदर से oocytes या फिर एग्स को सेग्रीगेट कर लेते हैं. सेम डे पे हस्बैंड का सीमेन सैंपल लिया जाता है, उसे प्रोसेस करके अच्छे मोटाइल स्पर्म्स को अलग किया जाता है और फिर एग और स्पर्म को फर्टिलाइज किया जाता है लैब में बाय द प्रोसीजर, या तो IVF या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या ICSI. IVF और ICSI में एक अंतर है. IVF में एक पेट्री डिश के अंदर एग और स्पर्म को रख दिया जाता है और स्पर्म अपने आप से एग को सिलेक्ट करता है. ICSI के अंदर एग के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है और फर्टिलाइजेशन किया जाता है. फिर इन फर्टिलाइज्ड एग्स को 2 to 5 days के लिए इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है. ये फर्टिलाइज्ड एग या एम्ब्रियो मल्टीप्लाई होकर ग्रो होते हैं. 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, फिर 4 से 8, 8 से डे 4 पे 16 और 16 सेल से डे 5 पे ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म में बन जाता है. इन एम्ब्रियोस को विमेन के यूट्रस में वापस ट्रांसफ़र किया जाता है, या तो डे 3 स्टेज पे या डे 4 या डे 5 स्टेज पे. एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर या तो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो सकता है या फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो सकता है. फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का मतलब है कि विमेन से हमने एग्स लिए, स्पर्म के साथ कंबाइन किया और सेम साइकिल में इन एम्ब्रियोज को ग्रो करके विमेन के यूट्रस में वापस डाल दिया. बट कभी कभी हम देखते हैं कि सेम साइकिल में अगर एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस की लाइनिंग अच्छी नहीं है किसी भी कारण से, या फिर एग्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बन गए हैं, तो उस केस में हम इन एम्ब्रियोज को फ्रीज करके रख देते हैं थ्रू अ प्रोसीजर कॉल्ड विट्रीफिकेशन. और फिर नेक्स्ट साइकिल में विमेन को कुछ मेडिकेशंस देके यूट्रस की लाइनिंग तैयार करके इन एम्ब्रियोज को वापस विमेन के यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसे बोलते हैं फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर के 2 वीक्स के बाद विमेन अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं. जनरली IVF प्रोसीजर में 2 एम्ब्रियोज को हम ट्रांसफ़र करते हैं और कभी कभी किसी केस सिनेरियो में मैक्सिमम 3 एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र किया जाता है. और अगर इससे ज़्यादा एम्ब्रियोज रिमेनिंग है, ये एम्ब्रियोज फ्यूचर यूज़ के लिए प्रिजर्व करके रखे जा सकते हैं. 2 वीक्स के बाद जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है तो प्रेगनेंसी आगे एक हेल्दी नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही कंटिन्यू होती है. सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि IVF एक सेफ प्रोसीजर है.
पेनलेस प्रोसीजर है और इससे जो बेबीज़ बॉर्न होते हैं वो एकदम हेल्दी बेबीज़ होते हैं, जस्ट लाइक नेचुरल कंसेप्शन बेबीज़। और प्रेगनेंसी थ्रू आउट एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही चलती है। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस या रिस्क्स उतने ही होते हैं जितने एक नेचुरल प्रेगनेंसी में रिस्क होता है। सो IVF के थ्रू एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है, एक हेल्दी बेबी हो सकता है। थैंक यू।